गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आज है हमारा विपत्तारिणी पूजा, उसकी तैयारी हो रही है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, 11:30 हो रहा है। अभी 4-5 भाभी को बुलाया, वो आएंगे तो फिर बाकी का प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। आप देखते रहिए। बाय। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली माँ शक्ति माँ दुर्गे माँ विपत्तारिणी रूपेण माताए संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। मेरे सभी दोस्तों को मेरा दिल से इस पूजा में आपका स्वागत है। अभी पूजा की तैयारी हो रहा है। भगवान को जो जो मैं अर्पित करूँगी वो चढ़ रहा है। 13 रकम का फल काट लिया था, फिर 13 रकम का फ्रूट, और अब मैं वो, आपने देखा मैं साबू भिगा रही थी। साबूदाना को भिगो के उसमें केला और नारियल चीनी ये सब दे के, उसको आप दिख रहा होगा साइड में, उसको मैश करके रखना पड़ता है। वो प्रसाद के हिसाब से देना होता है। फिर माँ काली और शिव जी को नहलाया जाता है। तो हम सब लेडीज़ और मेरे हस्बैंड और वी आर भैया, क्योंकि वी आर भैया भी है और मेरे हस्बैंड भी है जेंट्स में, तो वो जोड़ी है। तो जोड़ी भैया लोग क्यों रहेंगे, इसलिए मैंने उन लोग को भी कहा कि मेरा हाथ इन्होंने पकड़ लिया और नैना का हाथ भैया ने पकड़ लिया। हम सब ने मिल के शंभूनाथ और माँ काली को नहलाया। शंभूनाथ के बगैर माँ काली का पूजा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये माँ काली प्रकृति है और शंभूनाथ इस जगत के पिता हैं। कोई भी पूजा उनके बगैर पॉसिबल नहीं है। माँ काली का सिंपल पूजा नहीं होता है, हमेशा शंभूनाथ उनके साथ रहते हैं। ये हर दुर्गा पूजा में मैंने भी देखा है कि हर दुर्गा पूजा में जब भी माँ काली का मूर्ति, दुर्गा माँ का पूजा होता है, पीछे शंभूनाथ की फ़ोटो रहती ही रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जब जोड़ी हैं तो इन जोड़ी में ही इनका पूजा करना चाहिए। हमने सबने मिलके पहले शंभूनाथ को नहलाया, फिर माँ काली को नहलाया। दूध, घी, मधु, गंगा जल, फिर पानी से, नारियल पानी से, फिर नॉर्मल पानी से हम सब ने मिल के किया। फिर मैंने कलश बिठाया। कलश में मैंने आम का पल्लव दिया था, केला दिया था, और पीतल का जो नारियल आता है वो मेरे पास रहता है पीतल का, और पान पत्ता दिया था, और मैंने 13 टीका दिया था। आपको दिख रहा होगा कलश में 13 टीका दिया था। फिर उसके सामने मैंने एक थाल में 13 पान पत्ता और 13 सुपारी और 13 फूल और 13 दुब्बा और माँ का श्रृंगार का चीज़, आलता, सिंदूर, बिंदी मैंने, और पैसे, वो एक थाल में मैंने माँ को अर्पित किया था। ये आपको दिख रहा होगा। और एक वो मिडल वाले थाल में, बीच वाले थाल में 13 तरह का फल का एक एक टुकड़ा रख के मैंने दे दिया था। बाकी नीचे आपको दिख रहा होगा फल रखा था, क्योंकि इतना बड़ा जगह था, इतना बड़ा जगह नहीं था कि मैं इतना बड़ा थाली उनके सामने रख पाती। बट एक छोटे से प्लेट में मैंने 13 तरह का फल का टुकड़ा मैंने रखा था, और वहाँ पे आपको 13 तरह का मिठाई भी दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे नैना और फिर मैं, मैडम, सब एक एक करके शिवजी और माँ काली का तिलक कर रहे हैं। तिलक करके फिर हम फूल माँ को अर्पित कर रहे हैं। शिवजी को सिंदूर नहीं देते, उनको चंदन दिया जाता है और माँ काली को सिंदूर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमने फूल माँ को दिए। देने के बाद सबने शंभूनाथ को भी फूल दिया। मैंने, हम एक्चुअली बुलाया था 7 लेडीज़ को, उसमें से 5 ही हो पाया, बाकी 2 नहीं आ पाए। और उसके 2 ना आ पाने के वजह से हम 5 ही थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूजा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सब माँ का ही इच्छा था। क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि मैं खुद एक रिस्क के साथ ये पूजा कर रही थी, पर विश्वास के साथ कर रही थी कि मैं ये पूजा कर पाऊँगी। तो ये सब माँ की इच्छा है कि अपने किस भक्त को वो इस पूजा में सम्मिलित करेंगी या नहीं करेंगी, ये मैं मानती हूँ उनकी इच्छा है। तो ये है मेरी लैंडलॉर्ड आंटी। किसी भी पूजा में मैं इनको ना बुलाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी घर पे, उनके घर पे कुछ भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है, वो मुझे अवश्य बुलाती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं भी उतना ही आंटी को प्यार करती हूँ। ये है हमारे पड़ोस में एक रहती हैं भाभी, उनको भी मैंने बुला लिया था।
अभी मैं सबके पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा जगह को डेकोरेट कर दिया, फूल को सजा दिया, और अभी ये कर रहे हैं। ये करने के बाद फिर भैया करेंगे। इन्होंने तो माँ काली को सिंदूर नहीं पहनाया, क्योंकि जेंट्स माँ काली को ऐसे सिंदूर नहीं पहना सकते, इट्स नॉट अलाउ। इन्होंने शिव जी को सिर्फ किया, और सबने बारी बारी पूरे मन से पूरा टाइम लेके सब भगवान को तिलक करके फूल दिया। बहुत अच्छे से पूजा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी छोटी सी चुक्कू बिट्टू आ गई, वो भी पूजा जय कर माँ रही काली। है, और शी इज़ लाइक माई डार्लिंग। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि अगर फूल कभी चढ़ाइए मुझे बेटा भगवान बेटी को। हो तो मुझे ऐसी बेटी ही मिले। शी बोलिए इज़ सो जय माँ हम्बल, शी काली। इज़ सो स्वीट, शी इज़ सो इनोसेंट, एंड जय अभी भोले नई नई बाबा। बात करना जय करो, सीखी है। शी इज़ लाइक प्रणाम करो दोनों हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ चटर के, हाथ पटर जोड़ के, चटर हाँ। पटर, and how cutely she explained everything हाथ and जोड़ के asking प्रणाम me कीजिए for बेटा। everything। आंटी ये हाथ जोड़ ये के प्रणाम कीजिए ये बेटा। मतलब मेरा हाँ, बहुत ज़्यादा लगाव है हाथ जुग्गू जोड़िए। के साथ। वी आर भैया और नैना लोग के साथ भी हम लोग का लगाव है, बट इस बच्ची के साथ मेरा कुछ ज़्यादा ही है। फिर इन्होंने जो धूना होता है, धूना दिया, मतलब धूप जो होता है, धूप को जलाया। अब हम लोग मिलके सब तैयारी कर रहे हैं। मैंने भगवान को नहला दिया, फिर उसके बाद फिर मैं दिया जला रही थी। एक्चुअली ये था कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, दिया की तैयारी पहले कर लेना था, मगर जब मैं रेडी होके आई तो तब कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो सब करने में फिर नैना आई, फिर मैम आई, फिर सबके हेल्प से हमने किया। फिर हमने दिया जलाया, दिया जला के सारे फिर सबने आरती किया। ये एक चंदन का एक स्टिक है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दिया के पास ये रखती हूँ। इसका खुशबू इतना ज़्यादा मनमोहित है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने वाइट नहीं, ये ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी थी विथ रेड बॉर्डर। ये साड़ी हमारे पूजा के लिए, ये साड़ी हम लोग के पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आगे आप देख लीजिए आरती। सब आरती कर ले। जय कीजिए बेटा, चुकू जय करो, जय करो, जय करो। हाँ भगवान जी को, भगवान जी को, हाँ जय करो। वेरी गुड। हाँ हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के जय कीजिए। भगवान सब दिशा में है। उठ जाओ देख रही है जो। ये हमारा खिचड़ी रेडी। अभी 3 बज रहा है और ये रहा सब्जी।
अभी चटनी बन रहा है, अभी बच्चे खाएंगे। आ जाओ आयुष, चुक्कू खाएगी अभी। चुक्कू खाओगी ना बेटा, खाएगी ना बेटू? चलो आ जाओ। देखिए हमारी चुक्कू खा रही है, नैना खिला रही है उसे। चुक्कू से हाय। हाय। चुक्कू के सामने कितना खाना रखा है ना। मगर वो वहाँ खा रही है। आयुष को भी लेके बैठी हूँ मैं खाने के लिए, और यहाँ पे वीआर भैया बैठे हैं। और ये चलिए साउथ में देख लिया मैं, उड़ान बोल के हमें आयो बस मैं उधर खाना खा रहे हैं। चुकू चुकू लो मम्मी के पास जाओ। ये देखिए बाबू देखिए I am so beautiful. I am. आपने देखा दोनों बच्चे मस्ती में वीडियो बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है। आयुष और चुक्कू ने दोनों ने मिलके एक रैक है वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाया। बाकी तो मैंने ऐसे ही कट कर दिया। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट उन लोग ने दोनों ने मिलके बनाया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए मैंने डाल दिया। पूजा हो गया, हम लोग का खाना पीना भी हो गया। अभी 4:15 हो रहा है। मैंने कहा था ना ये, और ये देखिए इसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा है। पूजा भी अच्छे से हो गया माँ की दया से, और खाना पीना भी हमने कर लिया। आपने देखा कि मैंने खिचड़ी बनाया था, जो भोग का जो खाना बनता है यूजुअली, खिचड़ी, और बने बिना प्याज लहसुन का जो बनता है, और लाबड़ा जिसे मिक्स वेज बोलते हैं, और खजूर और टमाटर की चटनी, साथ में पापड़ था। और बस यही हम सब ने मिल के खाया। वीआर भैया, नैना, मैंने, इन्होंने, चुक्कू और आयुष। अभी भैया लोग चले गए हैं क्योंकि उन लोग भी सुबह से आए हैं, उन लोग भी थक गए हैं। और अभी मैं थक तो गई हूँ, बट अभी रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि पूरा घर मेस पड़ा हुआ है, मेसी हो रखा है। और किचन में तो बर्तन रखे हैं। आई नो बर्तन में ये मुझे हेल्प कर देंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा काम करने से भी मुझे कंटिन्यू प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम पूरा घर समेट लो, मैं बर्तन कर लूँगा। और तो चलिए आगे आप देखते रहिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो। तो सुबह से मैं अपना इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से दे नहीं पाई, आयुष ने पता नहीं कैमरा कैसा रखा था। तो वेलकम बैक मेरे नए व्लॉग में आप सभी का। शाम का क्या प्लान है कुछ पता नहीं है, जैसा जैसा जो होता है मैं आपको बताती रहती हूँ। पता तो है थोड़ा बहुत चीज़ें, जैसे मूवी है, रात को मंदिर में डिनर है, तो ये सब कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा, या क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बाद में ही अपडेट देती हूँ। फ़िलहाल घर को जल्दी से क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद कोशिश मैं करूँगी कि बर्तन भी मैं ही धो लूँ, किचन भी मैं ही साफ़ कर लूँ, ताकि इनको ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि सुबह से इन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। तो चलिए आप देखते रहिए। ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, 5:45 बज रहा है, और मेरा गैस क्लीन कर दिया। इतने बर्तन थे मैंने धो लिया, और यहाँ पे पानी का बोतल्स फिल कर दिया। मतलब किचन ऑलमोस्ट क्लीन, बेसिन क्लीन है, मतलब बेसिन भी खाली है। और ये रूम को भी समेट लिया है। यहाँ पे वो टेबल था, वो टेबल तो गया है माँ का पूजा के लिए। और यहाँ पे आयुष अपने खिलौने, मैंने कहा तुम खिलौने समेटो। और ये रूम भी साफ़ हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, थक गई मैं।
कुछ कपड़े वहाँ पे टाई अप करके रख दिए और ये रूम क्लीन है। लाइट बंद करती हूँ। आयुष अपने खिलौनों को वो टीवी के पास सजा के रखता है, जो उसे किंडर जॉय से मिले हैं, तो इन खिलौनों को वो अभी टीवी के पास करेगा। और यहाँ पे भी बेड मैंने क्लीन कर दिया था, अभी बेड में सब बैठे हैं तो इसलिए थोड़ा सा। और यहाँ पे जो फ्रूट्स बच गए थे वो यहाँ पे फ्रूट्स रखे, बाकी फ्रूट्स तो क्लीन ही हो, मतलब काट के प्रसाद सबको दे दिया है। और अभी यहाँ से नहाने का जो टॉवल्स है ये है, ये भी मैं निकालूंगी, मैंने फ़ोल्ड करूँगी। बाहर हल्का हल्का बारिश हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे गंदा था, मैंने वो साफ़ कर दिया। और यहाँ पे माता का दिया जल रहा है, जो कि माँ काली और शंभुनाथ के सामने जो दिया जल रहा है, ये एटलीस्ट जलते रहना चाहिए। अपने आप से अगर गलती से बुझ जाए वो अलग बात है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जलते रहे। बोलते हैं कि माँ के सामने अगर किसी शुभ दिन में दिया जलाते हैं तो वो जलते ही रहना चाहिए। तो मैं भी इसमें बस थोड़ा सा मुँह हाथ धो के फिर और थोड़ा तेल दूँगी। और यहाँ पे गंदा था, यहाँ पे मैं अगरबत्ती दे दूँगी। शंख और घंटी को मैंने यहाँ रख दिया, मतलब ये जगह भी मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे ये बक्से में भी थोड़ा बहुत साइड वाइड कर दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। अभी शाम का प्लान था हम लोग का मूवी जाने का, और मूवी जाने के लिए हमको इसी टाइम निकलना पड़ता है, 5:45 निकलना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे का मूवी होता है। और क्या ही बताऊं कि मतलब आपसे जब लास्ट बात हुई थी तब 3 बज रहा था, 3 नहीं 3:30 ऐसा बज रहा था। तो मैंने सोचा कि ये तो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा आप रेस्ट करिए। मेरे रेस्ट करने से नहीं होगा, क्योंकि मुझसे ना ऐसे रेस्ट होता नहीं है, पता नहीं क्यों। जब घर मैसी पड़ा हो और किचन साफ़ नहीं है, भगवान की जगह साफ़ नहीं है, तो ऐसे रेस्ट मुझे भाता नहीं है। मतलब वो रेस्ट मुझे रेस्ट नहीं लगता है। मतलब मैं अपना बोल रही हूँ, बट ये गलत है। आपको पहले अपना शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है। तो मुझे यहाँ दर्द तो दोपहर से ही स्टार्ट हो गया था हल्का हल्का। बट आप बिलीव नहीं करोगे, ये शायद ये माँ काली का और शंभुनाथ का आशीर्वाद ही है। और ये किसी चमत्कार से कम भी नहीं है कि जब मैं काम कर रही थी, काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मतलब मुझे भगवान का ही घर भी क्लीन करना था। ऐसा नहीं है कि मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ, अपना बेडरूम क्लीन कर रही हूँ, और जिस जगह मैंने माँ काली और शंभुनाथ की पूजा की है उस जगह को मैं क्लीन ना करूँ। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो सबसे पहले मैंने दोनों बेडरूम को साफ़ किया। दोनों बेडरूम साफ़ करने के बाद मैं इस वाले रूम में आई, थर्ड वाले रूम में आई। थर्ड रूम में आके मैंने नीचे बहुत फूल, धुब्बा घास, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे था। मैंने वो कपड़े से धो के, कपड़े से मोच के, वो कपड़ा बाहर, भगवान का कपड़ा धो के बाहर सुखाने दिया है। सुखाने के बाद फिर मैंने क्या किया, हाँ, फिर मैंने भगवान के कुछ बर्तन थे, बर्तन फिर मैंने धो के मैंने रखे। ज़्यादा नहीं थे, 4-5 बर्तन थे, वो मैंने धो के, मैंने सोचा बस ये क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद मैं गई किचन में। किचन में तो सबसे पहले डब्बा डुब्बी बहुत सी चीज़ें डालना था, ये सब पहले किचन का स्लैब्स को क्लियर किया। बर्तन में मैं लास्ट में आई। अब बर्तन में आई तो मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा था। और मतलब कि ये मुझे डांट रहे, कह रहे मैं कर दूंगा। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं, इनका क्या है कि मैं करूँगा, बट मैं 1 घंटे 1.5 घंटे बाद या बाद में करूँगा। और मेरा क्या है कि मैं करूँगी अभी और फिर बाद में मैं रेस्ट करूँगी। तो अच्छा ठीक है, मुझे आके ऐसे ऐसे कर रहे, बोले तुम्हारे यहाँ दर्द होगा, तुम्हारे यहाँ दर्द होगा, छोड़ दो। थोड़ा गुस्सा हो गया है, बट किचन क्लीन हो गया। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन है। बट ये सब करने के चक्कर में जो चीज़ नहीं हो पाया, मूवी नहीं जा पाया, क्योंकि टाइम ही कहाँ बचा। तो अगर यही सब चीज़ें 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कंप्लीट हो जाता तो 1 घंटा रेस्ट करके शायद मैं मूवी का सोच भी सकती थी। तो अभी मूवी तो नहीं है। अभी मैं बाहर कुछ टॉवल्स है उसको फ़ोल्ड करके रखूँगी, और फिर फ़ोल्ड करके रखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी, दिया बाती जलाऊँगी, आयुष को 1 घंटा पढ़ाऊँगी। आयुष का परसों से एग्ज़ाम है। आज सुबह से आयुष को पढ़ाना तो हुआ नहीं, और तो फिर आयुष को थोड़ा पढ़ाऊँगी। फिर रात का एक प्लान है, बट वो भी होगा कि नहीं वो मैं रात को ही बताऊँगी।
तो फ़िलहाल और थोड़ा छोटा मोटा काम है, उसको कंप्लीट करके फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। और पूजा बहुत अच्छे से हुआ। थैंक्स मेरे हर उन दोस्तों को जो आए मेरे पूजा में, स्पेशली जॉली मैम, नैना और मेरी जो लैंडलॉर्ड है वो आई। और पास में एक मैंने आयुष की फ्रेंड की ही एक मदर है, वो आई। एक्चुअली और 2-3 आना था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो कोई नहीं, इसको बोलते हैं माँ का ही इच्छा। मैं ये बोलूँगी, मतलब आई होप मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ रहे हो कि माँ का पूजा करना नहीं करना ये सब, कौन उस पूजा में आएगा, कौन उस पूजा में सम्मिलित होगा, कौन नहीं होगा, ये सब माँ की इच्छा है। मैं भी डेंजर लाइन में ही पूजा कर रही थी। 1 मिनट। मुझे एक्चुअली ये पूजा लास्ट ट्यूसडे को करना था, बट मैं भूल गई थी। और ये सैटरडे मेरे लिए एक डेंजर लाइन ही था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट कहते हैं ना कि मैं सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रख के सब कुछ करती हूँ। तो मैंने सिर्फ माँ काली को बोला कि आई नो आप भी चाहते हो कि मैं आपकी पूजा करूं, एंड आई नो कि ये मैं पूजा कर पाऊंगी। बस इतना विश्वास ही भगवान को चाहिए होता है, और इतना विश्वास ही काफ़ी होता है। और मैं कुछ करूं ना करूं, भले ही मैं बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन या बहुत अच्छे से पूजा कर पाऊँ ना पाऊँ, पर मैं विश्वास मैं अपने प्रभु के ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा ही रखती हूँ। क्योंकि ये विश्वास ही है जिसमें मैं टिकी हुई हूँ बचपन से। हर एक छोटी छोटी चीज़ से मैं उन्हें ये भी बोलती हूँ कि मुझसे भूल भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आज भी भूल हो गया, मैं आलता पहनना भूल गई। और मैरिड वुमेन के लिए एक मैरिड माँ का पूजा करना, मतलब काली माँ तो मैरिड ही है, उनका पूजा करना और वो भी बिना आलता के, इट्स नॉट गुड, आई नो। बट मैंने इच्छा से नहीं किया, मैं बिज़ी थी और मैं नहीं हो पाया। कोई नहीं, आज पूरा दिन माँ का पूजा है, मैं भी थोड़ी देर बाद में आलता भी लगाऊंगी। तो माँ सब जानती है, और माँ ये भी जानती है कि लास्ट ट्यूसडे मैं गलती से माँ की पूजा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भूल गई थी कि पूजा है। एक्चुअली ये पूजा 2 दिन पड़ता है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब रथ के बीच में, रथ के स्टार्टिंग और एंड, मतलब रथ सीधा रथ और उल्टा रथ, ये दोनों रथ के बीच में जो ट्यूसडे एंड सैटरडे आता है, उसमें ये पूजा होता है। तो ट्यूसडे तो मैं भूल गई, तो मेरी दीदी ने भी मुझे बहुत डांटा, मम्मी ने भी डांटा, बोले तूने क्यों नहीं किया, तो सैटरडे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी मे बी। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर पाऊँगी, मुझे विश्वास है सैटरडे पूजा मैं कर पाऊँगी। और देखिए पूजा हो गया, पूजा पूरी तरह संपन्न हो गया, अच्छे से हुआ। इस पूजा में 13 टाइप्स ऑफ फ्रूट, 13 टाइप्स ऑफ फूल, 13 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, 13 पान पत्ता, 13 सुपारी, ये सब मेन होता है जो मैंने माँ को अर्पित किया। तो मुझे दिल से खुशी है, सबके हेल्प से, नैना मैम, आंटी, सबके हेल्प से, मेरे हस्बैंड, भैया, अवियार भैया, सबके हेल्प से ये पूजा अच्छे से संपन्न हुआ। और बस यही बोलना है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा जो काम बचा है मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, इस विपत्तारिणी पूजा का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और कल थोड़ा सोच रही हूँ एक दिन थोड़ा छुट्टी ले लूँ, क्योंकि और कल व्लॉग शूट नहीं करूँगी, इसलिए जो भी शूट हो रहा है 2 पार्ट में मैं 2 दिन दे दूँगी। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये पूजा का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड कल मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। कहाँ जा रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं, आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाय, गुड नाइट।